सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सभी भक्तों को राधे राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, षष्ठम स्कंद, 14वां अध्याय। प्रीतासुर का पूर्व चरित्र। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, प्रीतासुर का स्वभाव तो बड़ा रजोगुणी तमोगुणी था। वह देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी करता ही था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उसकी दृढ़ भक्ति कैसे हुई? हम देखते हैं कि प्राय शुद्ध सतमय देवता और पवित्र हृदय ऋषि भी भगवान की परम प्रेममय अनन्य भक्ति से वंचित ही रह जाते हैं। सचमुच भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ। भगवान, इस जगत के प्राणी पृथ्वी के धूल कणों के समान ही असंख्य हैं। उनमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। भगवान, उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो बिरले ही होते हैं, और मोक्ष चाहने वाले हजारों में मुक्ति या सिद्धि लाभ तो कोई सा ही कर पाता है। महामुने, करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषों में भी वैसे शांत चित्त महापुरुष का मिलना तो बहुत ही कठिन है, जो एकमात्र भगवान के ही परायण हो। ऐसी अवस्था में वह वित्रासुर, जो सब लोगों को सताता था और बड़ा पापी था, उस भयंकर युद्ध के अवसर पर भगवान नारायण में अपने वृत्तियों को इस प्रकार दृढ़ता से किस तरह लगा सका? इसका क्या कारण है? पर वो इस विषय में हमें बहुत अधिक संदेह है और सुनने का बड़ा कौतूहल भी है। अहो, वृत्रासुर का बल पौरुष कितना महान था कि उसने रणभूमि में देवराज इंद्र को भी संतुष्ट कर दिया। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, भगवान सुखदेव जी के परम श्रद्धालु राज ऋषि परीक्षित का यह श्रेष्ठ पसंद प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन करते हुए बात कही। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम सावधान होकर इस इतिहास को सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यास जी, देव ऋषि नारद और महर्षि देवल के मुंह से विधिपूर्वक सुना था। प्राचीन काल की बात है। शूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज करते थे। उनके राज में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न रस दे दिया करती थी। उनके 1 करोड़ रानियां थी और वे स्वयं संतान उत्पन्न करने में समर्थ भी थे, परंतु उन्हें उनमें से किसी से भी गर्भ से कोई संतान न हुई। यो महाराज चित्रकेतु को किसी बात की कमी न थी। सुंदरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य, संपत्ति आदि सभी गुणों से संपन्न थे। फिर भी उनकी पत्नियां बाज थी, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। वे सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बहुत सी सुंदर रानियां थी तथा सारी पृथ्वी उनके वश में थी। सब प्रकार की संपत्तियां उनकी सेवा में उपस्थित थी, परंतु वे सब वस्तुएं उन्हें सुखी न कर सकी। एक दिन साप और वरदान देने में समर्थ अंगिरा ऋषि स्वच्छंद रूप से विभिन्न लोकों में विचरते हुए राजा चित्रकेतु के महल में पहुंच गए। राजा ने प्रत्युत्थान और अर्घ्य आदि से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। आतिथ्य सत्कार हो जाने के बाद जब अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसन पर विराज गए, तब राजा चित्रकेतु भी शांत भाव से उनके पास ही बैठ गया। महाराज महर्षि अंगिरा ने देखा कि यह राजा बहुत विनयी है और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। तब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करके उन्हें आदर देते हुए यह बात कही। अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन, तुम अपनी प्रकृतियों, गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र के साथ सकुशल तो हो ना? जैसे जीव महतत्व आदि 7 आवरणों में से घिरा रहता है, वैसे ही राजा भी इन 7 प्रकृतियों से घिरा रहता है। उनके कुशल से ही राजा के कुशल है। परंतु मैं देख रहा हूं कि तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो। तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है। तुम्हारे मुंह पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह झलक रहे हैं। तुम्हारे इस असंतोष का कारण और कोई है या स्वयं तुम ही हो? परीक्षित, महर्षि अंगिरा यह जानते थे कि राजा के मन में किसी बात की चिंता है, फिर भी उन्होंने उनके चिंता के संबंध में अनेकों प्रश्न पूछे। चित्रकेतु को संतान की कामना थी, अतः महर्षि के पूछने पर उन्होंने विनय से सिर झुकाकर निवेदन किया। चित्रकेतु ने कहा, भगवान,
जिन योगियों के तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर की ऐसी कौन सी बात है जिसे वे न जानते हो? ऐसा होने पर भी जब आप सब कुछ जानबूझकर मुझसे मेरे मन की चिंता पूछ रहे हैं, तो मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता आपके चरणों में निवेदित करता हूँ। मुझे पृथ्वी का साम्राज्य, स्वर्ग और संपत्तियां, जिनके लिए लोकपाल भी ललायित रहते हैं, प्राप्त है, परंतु संतान न होने के कारण मुझे इन सुख भोगों से उसी प्रकार तनिक भी शांति नहीं मिल रही है जिससे भूखे प्यासे प्राणी को अन्न जल के सिवा दूसरे भोगों से। महाभगवान महर्षि, मैं तो दुखी हूँ। पिंडदान न मिलने की आशंका से मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं। अब आप हमें संतान दान करके परलोक में प्राप्त होने वाले घोर नरक से उबारिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं लोक परलोक के सब दुखों से छुटकारा पा सकूं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वसमर्थ एवं परम कृपालु ब्रह्मपुत्र भगवान अंगिरा ने यज्ञ कराया। यज्ञ से जरों का निर्माण करके उनका यजन किया। परीक्षित, राजा चित्रकेतु के रानियों में सबसे बड़ी और सद्गुणवती महारानी कृतधिति थी। महर्षि अंगिरा ने उन्हीं को यज्ञ का अवशेष प्रसाद दिया और राजा चित्रकेतु से कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा। यूं कहकर अंगिरा ऋषि चले गए। उस यज्ञाभिषेक प्रसाद के खाने से महारानी कृतधिति ने महाराज चित्रकेतु के द्वारा गर्भ धारण किया, जैसे कृतिका ने अपने गर्भ में अग्नि कुमार को धारण किया था। राजन, शूरसेन देश के राजा चित्रकेतु के तेज से कृतधिति का गर्भ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन क्रमशः बढ़ने लगा। तदंतर समय आने पर महारानी कृतधिति ने गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसके जन्म का समाचार पाकर शूरसेन देश की प्रजा बहुत ही आनंदित हुई। सम्राट चित्रकेतु के आनंद को तो कहना ही क्या था। वे स्नान करके पवित्र हुए, फिर उन्होंने वस्त्राभूषण से सुसज्जित हो ब्राह्मणों को शास्त्रीय वाचन कराकर और आशीर्वाद देकर पुत्र का जातक्रम संस्कार करवाया। प्रसिद्ध, जैसे यदि किसी कंगाल को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिल जाता है तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, वैसे ही बहुत कठिनाई से प्राप्त हुए उस पुत्र में राजऋषि चित्रकेतु का स्नेह बंधन दिनों दिन दृढ़ होने लगा। माता कृतघिति को भी अपने पुत्र पर मोह के कारण बहुत ही स्नेह था, परंतु उनकी 100 रानियों के मन में पुत्र की कामना से और भी जलन होने लगी। प्रतिदिन बालक का लान प्यार करते रहने के कारण सम्राट चित्रकेतु का जितना प्रेम बच्चों की मां कृतधिति में था, उतना दूसरी रानियों में न रहा। इस प्रकार एक तो वे रानियां संतान न होने के कारण ही दुखी थी, दूसरे राजा चित्रकेतु ने उसकी उपेक्षा कर दी थी। अंत में वे डाह से अपने को धिक्कारते हुए मन ही मन जलने लगी। वे आपस में कहने लगी, अरे बहनों, पुत्रहीन स्त्री बहुत ही अभागिनी होती है। पुत्र वाली सौते तो दासी के समान उसका तिरस्कार करती है, और तो और स्वयं पतिदेव भी उसे पत्नी करके नहीं मानते। सचमुच पुत्रहीन स्त्री धिक्कार के योग है। भला दासियों को क्या दुख है, वे तो अपने स्वामी की सेवा करके निरंतर सम्मान पाती रहती है, परंतु हम अभागिनों के तो इस समय उनसे भी गई विधि हो रही है। दासियों की दासी के बराबर बार बार तिरस्कार पा रही है। परीक्षित, इस प्रकार वे रानियां अपनी सौत की गोद भारी देकर जलती रहती थी और राजा भी उनकी ओर से उदासीन हो गए थे। फलता उनके मन में कृतधिति के प्रति बहुत अधिक द्वेष हो गया। द्वेष के कारण रानियों की बुद्धि मारी गई, उनके चित्त में क्रूरता छा गई। उन्हें अपने पति चित्रकेतु का पुत्र स्नेह सहन न हुआ, इसलिए उन्होंने चीढ़कर नन्हे से राजकुमार को विष दे दिया। महाराज कृतधिति को श्रोतों की इस घोर पापमय क्रूरता का कुछ भी पता न चला। उन्होंने दूर से देखकर समझ लिया था कि बच्चा सो रहा है, इसलिए वे महल में उधर उधर डोलती रही। बुद्धिमती रानी ने यह देखकर कि बच्चा बहुत देर से सो रहा है, धाय से कहा, कल्याणी, मेरे लाल को ले आओ।
ध्यान ने सोते हुए बालक पास जाकर देखा कि उसके नेत्रों की पुतलियां उलट गई है। प्राण, इंद्रिया और जीवात्मा ने भी उसके शरीर से विदा ले ली है। यह देखते ही हाय रे मैं मारी गई, इस प्रकार कहकर वो धरती पर गिर पड़ी। उसके सिर के बाल बिखर गए और शरीर के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। तदंतर महारानी का रुदन सुनकर रानीवास के सभी स्त्री पुरुष वहां दौड़ आए और सहानुभूतिवश अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। वे हत्यारी रानियां भी वहां आकर झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। जब राजा चित्रकेतु को पता चला कि मेरे पुत्र की आकरण ही मृत्यु हो गई है, तब अत्यंत स्नेह के कारण शोक की आवेग से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे धीरे धीरे अपने मंत्री और ब्राह्मणों के साथ मार्ग में गिरते पड़ते मृत बालक के पास पहुंचे और मूर्छित होकर उसके पैरों के पास गिर पड़े। इस प्रकार वे पुत्र के लिए कुररी पक्षी के समान उच्च स्वर से विविध प्रकार से विलाप कर रही थी और वे कहने लगी, अरे विधाता, सचमुच तू बड़ा मूर्ख है जो अपनी सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बूढ़े बूढ़े तो जीते रहे और बालक मर जाए। यदि वास्तव में तेरे स्वभाव में ऐसी विपरीतता है तो तू जीवों का अमर शत्रु है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सम्राट चित्रकेतु ने देखा कि मेरी रानी अपने मृत पुत्र के लिए इस तरह भांति भांति के विलाप कर रही है, तो वे शोक से अत्यंत संतप्त हो फूट फूट कर रोने लगे। राजा रानी के इस प्रकार विलाप करने पर उनके अनुगामी स्त्री पुरुष भी दुखित होकर रोने लगे। इस प्रकार सारा नगर ही शोक से अचेत सा हो गया। राजन, महर्षि अंगिरा और देवऋषि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं। तब वे दोनों वहां आए। चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर मुर्दे के समान अपने मृत पुत्र के पास ही पड़े थे। अब महर्षि अंगिरा और देवऋषि नारद ने उन्हें सुंदर सुंदर युक्तियों से समझाने लगे। उन्होंने कहा, राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, वह बालक इस जन्म और पहले के जन्म में तुम्हारा कौन था? उसके तुम कौन थे और अगले जन्म में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा? जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछुड़ते रहते, वैसे ही समय के प्रवाह में प्राणियों का भी मिलन और बिछोह होता रहता है। राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित और प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा, जब महर्षि अंगिरा और देवऋषि नारद ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके शोक से मुरझाए हुए मुख को हाथ से पोंछा और उनसे कहा, आप दोनों परम ज्ञानवान और महान से भी महान जान पड़ते हैं तथा अपने को अवधूतों को भेष में छिपाकर यहाँ आया है। आप कृपा करके बतलाइए, आप लोग कौन हैं? मैं जानता हूँ कि बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्म बेता मेरे जैसे विषयासक्त प्राणियों को उपदेश करने के लिए उन्मुक्त सा वेश बनाकर पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए लालायित थे, तब मैंने तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूँ। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वे स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्वसमर्थ देवऋषि नारद हैं। हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अंधकार में डूब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं हो, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए हम दोनों यहाँ आए हैं। राजन, शेष अगले अंक में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।